जब सब कुछ शून्य था, ना कोई नाम ना रूप, जब ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली और संकल्प किया कि सृष्टि रचूं, तब पहला प्रश्न यही था, मनुष्य कहाँ से आया? और उत्तर मिला, मनु से। लेकिन कौन है ये मनु? क्या ये कोई व्यक्ति थे या प्रतीक? क्या ये सत्य है या केवल कथा? आइए आज आत्ममंथन में इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आत्ममंथन चैनल। तो आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं कि मनु कौन थे। वैदिक परंपरा में मनु को मानव जाति का आदि पुरुष कहा गया है। मनु शब्द मन से निकला है, सोचने वाला, चिंतनशील प्राणी। जैसे जीव जंतुओं में केवल प्रवृत्ति होती है, वैसे ही मनु में विवेक और नैतिकता का उदय हुआ। यही मानवता का जन्म है। मनु वो है जिन्होंने मानव को मनुष्य बनाया। स्वयंभू मनु पहले मनु माने जाते हैं, जो स्वयं ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। इन्हें सृष्टि के पहले धर्म स्थापक, समाज निर्माता और राजा माना गया है। उनकी पत्नी का नाम सतरूपा, जो स्वयं ब्रह्मा जी की योग शक्ति से प्रकट हुई। दोनों से मानव वंश की रचना हुई। अब एक चीज यहाँ पर हमें समझनी चाहिए कि जिस तरह सनातन धर्म में मनु का वर्णन मिलता है और उनकी पत्नी का वर्णन मिलता है, यानी कि मनुष्य के सबसे पहले पुरुष और स्त्री, ठीक वैसी ही विचारधारा या वैसी ही अवधारणा हमें और धर्मों में देखने को मिलती है। जैसे ईसाई धर्म में एडम और ईव और इस्लाम धर्म में आदम और हवा। अब ये सोचने और समझने का विचार है, क्या सबका मूल आधार एक ही है या ये मिथक वास्तव में हकीकत से कोई संबंध रखते हैं, या ये मात्र प्रतीकात्मक या कल्पनाशीलता का आधार है। अब समझते हैं कि उनकी संतानें कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले प्रियव्रत दूसरे नंबर पे आता है। उत्तानापाद, यानी कि उत्तानापाद ध्रुव के जो पिता थे, और उनकी 3 कन्याएं थी, अकूति, प्रस्तुति, देव आहूति, जिनसे ही आगे चलकर ऋषि, देवता और मानव जाति की अनेक शाखाएं निकली। मनु का कार्य था धर्म की स्थापना। उन्होंने मनुष्य के लिए नियम बनाए, विवाह, समाज, कर्म, शिक्षा और मर्यादा की रचना की। मनुस्मृति में उन्होंने कहा, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उसकी रक्षा करता है। मनु केवल व्यक्ति नहीं, समय का एक युग थे। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। अब यहाँ पर यह समझने की बात है कि मनु जो संबोधन किया गया है वो एक उपाधि है और वो कालांतर के अनुसार बदलती रही। तो ये माना जाता है सनातन धर्म में कि 14 मनु हुए हैं एक कल्प के अंदर, और इस एक कल्प को मनवंतर कहा गया है। मनुओं के नाम जो 14 हुए हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले स्वयंभू, स्वारोचीश, उत्तम, चौथा है तामस, रेवत, चक्षु, विवस्वत यानी कि वर्तमान मनु, अक्रस्वर्णीय, दक्ष स्वर्णीय, ब्रह्मा स्वर्णीय, धर्म सर्वर्णीय, रुद्राश स्वर्णीय, रोश्चे और भूते, ये 14 मनु जिनका वर्णन ग्रंथों में लिखा गया है। अब इसको एक वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस अवधारणा को माने कि मनु से ही सृष्टि का सृजन हुआ है, तो ये ना तो तार्किक बुद्धि के आधार पर और न वैज्ञानिक आधार पर सत्य है, परंतु इसे अध्यात्म के रूप में अगर समझने की कोशिश करें तो ये माना जा सकता है कि ये जो मनु हैं, इनकी अवधारणा उस प्रथम मनुष्य से की जा सकती है जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ या जिसने इस समाज को बनाया और इस समाज के लिए मर्यादा निर्धारित की। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो बहुत सारी बातें हमारी समझ में आती हैं। जैसे विज्ञान के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुई थी, जिसे हम होमो स्पेसिस कहते हैं। यह कोई एक मनुष्य नहीं था, बल्कि एक क्रमिक विकास प्रक्रिया थी। मनुष्य का जन्म बंदर से नहीं, बल्कि बंदर और मनुष्य के एक सामान्य पूर्वज से हुआ। इसलिए विज्ञान यह नहीं मानता कि मनु कोई पहला पुरुष था, बल्कि यह मानता है कि यह नाम किसी पौराणिक परंपरा या प्रतीकात्मक कथा का हिस्सा हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या मनु को केवल मिथक कह देना उचित होगा? नहीं, क्योंकि जैसे न्यूटन पहले वैज्ञानिक नहीं थे पर आधुनिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं, वैसे ही मनु पहले मनुष्य नहीं सही, लेकिन वे मानव संस्कृति और नैतिकता के प्रथम सर्जक अवश्य हैं। वे एक संवेदनशील, जागरूक और नियमबद्ध मानव चेतना का प्रतीक हैं। आज की मानवता जब संविधान बनाती है
तो मानव अधिकार तय करती है, तो वह उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है जिसे मनु ने हजारों वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था। आध्यात्मिक दृष्टि से मनु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक महायोगी, धर्मज्ञ, प्रजापति हो सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से वे एक सांस्कृतिक नायक, मिथकीय जनक हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से वे मानव सभ्यता की रीढ़ हैं। अब इस व्याख्यान के आधार पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक तर्क ये उठता है, क्या सभी में एक जैसी अवधारणा क्यों है? क्यों ये माना जाता है कि सभी मनुष्य का एक ही व्यक्ति से सृजन हुआ, जबकि तार्किक बुद्धि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसको असत्य बताते हैं, परंतु अध्यात्म इसे सत्य बताता है। यहाँ हमें यह समझना होगा कि अध्यात्म उसको प्रतीकात्मक रूप में लेता है या ये मान के चलता है कि सबसे पहले किसी न किसी ने तो धर्म की मर्यादा की स्थापना की हो। अब हमारा यह मनुष्य का जो इतिहास है बहुत पुराना है। वैज्ञानिक आधार से उसे 3 लाख वर्ष मानता है, जबकि पौराणिक या आध्यात्मिक लोग उसे लाखों साल पहले का समझता है। आज जब हम विज्ञान और अध्यात्म को आमने सामने बैठाकर सत्य पूछते हैं तो उत्तर आता है कि दोनों की अपनी भूमिका है। विज्ञान शरीर का उत्तर देता है और अध्यात्म आत्मा का। मनु शरीर नहीं थे, वे आत्मा की चेतना थे। यही कारण है कि आज भी जब हम मानवता की बात करते हैं तो उसकी जड़ें हमें मनु तक ले जाती हैं। अगर हम इन विचारधारा को एक रूप में बिना किसी धार्मिक चश्मे के आधार पर देखें तो सब में एक जैसी मूल भावना पाई जाती है। वह क्या है कि जिस तरह से मनु ने समाज का सृजन किया या समाज के लिए मर्यादा स्थापित की, ठीक उसी तरह और धर्मों में भी एडम, ईव और आदम और हवा का कॉन्सेप्ट या अवधारणा प्रस्तुत हुई है। अब ये विचार मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि अपने आप तार्किक बुद्धि के आधार पर इसका विश्लेषण कीजिए और खोजिए और जानिए कि वास्तव में सभी का मूल आधार अगर हम शुरू से शुरू करते हैं तो एक ही विचार से उत्पन्न होता है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि अपने विचार प्रकट करें कमेंट के द्वारा। अगर आपको ये चिंतन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। तो इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय हिंद।